स्टूडेंट, आई एम केपी सिंह, ए सीनियर फिजिक्स लेक्चरर। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने औसत चाल, वेग, त्वरण के बारे में डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम गति के समीकरण और उन समीकरण से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। गति के समीकरण, ये समीकरण आप कक्षा 9 में है तब भी सत्य हैं, जब कक्षा 10 में जाओगे तब भी सत्य हैं। जब तक आप भौतिक विज्ञान पढ़ोगे ये समीकरण सत्य है। भौतिक विज्ञान की एक भी घटना ऐसी नहीं है जो आपके जीवन को आधुनिक न बनाती हो और आपके लिए लाभदायक न हो। तो गति का प्रथम समीकरण है v बराबर u प्लस टी। v बराबर u प्लस टी। देखो, 9th का प्रत्येक बच्चा अपने कोर्स को पूरी ईमानदारी से, पूरी जिज्ञासा के साथ पढ़े, क्योंकि 9th का जो कोर्स है वो कक्षा 11 का बेस होता है। अगर आपने कुछ जिंदगी में बड़ा बनने की सोची है, ठानी है, कक्षा 9 में आप कमजोर रहेंगे तो कक्षा 11 में कमजोर रहना लाजमी है। इसलिए आप कक्षा 9 से ही पूरी मेहनत से पढ़ें। कक्षा 9, 10, 11, 12 के बाद आपका कोई कंपटीशन होता है, उसमें 9 से 12 तक का कंप्लीट सिलेबस आता है। गति का प्रथम समीकरण है v बराबर u प्लस। अब मैं के बारे में बता रहा हूं, ये 4 भौतिक राशियां v, u, a, t। v क्या होता है? जब आप यात्रा प्रारंभ करते हैं, जो यात्रा प्रारंभ करते समय वेग होता है वो वेग होता है प्रारंभिक वेग। जब यात्रा समाप्त की, समाप्त करने से पहले या जब आपसे पूछा गया 4 सेकंड बाद, 5 सेकंड बाद, 10 सेकंड बाद, वो वेग होता है आपका अंतिम वेग। तो v मींस वेग। पर मोस्टली ये जो सिंबल हैं, इनके जो इंग्लिश होती है, इनके जो इंग्लिश मीनिंग होते हैं, उनके अक्षरों के पहले अक्षर होते हैं। तो देखो, v वेग है, वेग जो है वेग मींस वेलोसिटी, इंग्लिश में वेलोसिटी बोलते हैं, तो उसका पहला अक्षर v, क्योंकि v से पहले u आता है तो इसलिए v अंतिम वेग, u प्रारंभिक वेग। तो मैंने v को क्यों लिखा? क्योंकि मेन वर्ड तो v है ना, v मींस वेलोसिटी, वेलोसिटी मींस वेग, तो v वेग हो गया अंतिम वेग। अब पहचान कैसे करोगे ये वेग है या त्वरण है? हम पहचान करते हैं इसके मात्रक से। मैंने कई बार आपको, मैंने जो चाल थी, वेग थी, उसमें मात्रक निकालने सिखाए थे। और डियर स्टूडेंट्स, आप बहुत ज्यादा गहराइयों में जाएंगे कक्षा 11 में मात्रक के लिए, तो इसलिए ये आपकी शुरुआत है, आप अपनी शुरुआत अच्छी करो। तो अंतिम वेग, वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। u क्या होता है? अभी बताया मैंने आपको, u प्रारंभिक वेग। जब आपने यात्रा प्रारंभ की, उस समय वेग, किस वेग से यात्रा प्रारंभ की? ये होता है आपका प्रारंभिक वेग, क्योंकि वेग तो वेग है, मात्रक इसका भी मीटर प्रति सेकंड। इसके बाद हम a पर आते हैं, त्वरण। देखो, a ये त्वरण होता है। ये नई भौतिक राशि मिली है आपको। जब मैं बच्चों को त्वरण पढ़ाता हूं, सोचते हैं पता नहीं ये कौन सा अक्षर है। आप कभी गाड़ी में ट्रेवल करते हो, यात्रा करते हो, तो देखो, एक गाड़ी का विशेष पार्ट होता है एक्सीलरेटर। एक्सीलरेटर क्या होता है? वो या तो स्पीड बढ़ाता है या स्पीड घटाता है। तो त्वरण जो होता है ये वेग में परिवर्तन करने वाला होता है, वेग को बदलने वाला होता है, इसको त्वरण कहते हैं। परिभाषा बताई थी मैंने, इसकी समझाई थी आपको। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो इसका मात्रक हो गया मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। टी क्या है? टी मीन्स टाइम, समय। तो टी समय है, इसका मात्रक हो गया सेकंड।
जब हम न्यूमेरिकल करते हैं, कोई वस्तु 10 मीटर प्रति सेकंड के प्रारंभिक वेग से गतिमान है, 4 सेकंड बाद वस्तु का वेग 25 मीटर प्रति सेकंड होगा इस प्रकार, तो त्वरण बताओ। इनमें से कोई 3 राशि आपको देगा, चौथी आपको पूछेगा। गति का पहला समीकरण है। अब हम गति का दूसरा समीकरण लेते हैं। गति का दूसरा समीकरण, ये सभी फॉर्मूले आपको याद करने हैं। मैथमेटिक्स में और साइंस में हमेशा वही बच्चा होशियार होगा, वही बच्चा अपनी लाइफ में कामयाब होगा जो फॉर्मूले पर विशेष ध्यान देता है, जिसके फॉर्मूले अच्छे याद है। तो दूसरा समीकरण है S बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। S बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। देखो S क्या है, इसमें S विस्थापन है, चली गई दूरी है। और आप जानते हैं इसका मात्रक मीटर होता है। U क्या है, ये तो आप पहली समीकरण में पढ़ चुके हो। U होता है प्रारंभिक वेग, इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। ए क्या होता है, पहले भी बता चुके हैं, ए होता है त्वरण। ऐसा नहीं ए वहां पर कुछ होता है, यहां कुछ और होता है। देखो साइंस किसी भी चीज को आसान बनाती है, किसी चीज को कठिन नहीं बनाती। अगर कोई बच्चा उलझा हुआ है तो अपनी वजह से उलझा हुआ है, साइंस की वजह से नहीं। साइंस को फॉलो करो, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, आपके सपने ही बदल जाएंगे। ए त्वरण होता है, त्वरण मींस वेग में परिवर्तन की दर, इसका मात्रक यहां पर भी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगा। टी क्या होता है, पहले की तरह टी क्या होता है, टी मींस टाइम अर्थात समय। इसका मात्रक 20 सेकंड होता है। गति के 2 समीकरण हो चुके हैं, गति का तीसरा समीकरण। ये होता है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। आप जानते हो v क्या होता है, मैं बता चुका हूं पहले समीकरण में। v होता है अंतिम वेग, u होता है प्रारंभिक वेग। ए होता है त्वरण, एस होता है दूरी या विस्थापन। तो डियर स्टूडेंट्स, आज मैंने गति के तीनों समीकरण बताए हैं आपको। गति के 3 समीकरण होते हैं, आप इन समीकरणों को याद करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो मेरे चैनल को शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। I will meet you in the next video tomorrow. Till then, take care of you, and until then, bye bye.